मेष राशि वालों, मित्रों 18 मई से ये बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। 18 मई का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन रहने वाला है और सबसे ज़्यादा लकी राशि कोई है तो वो मेष राशि है, क्योंकि 18 मई से 500 लगभग 570 दिनों का जो समय रहने वाला है, यानी 5 6 7 डेज जो है वो इतना ज़बरदस्त दिन आपके लिए रहने वाला है। वो भी आपके लिए एकादश भाव में बैठे राहु के प्रभाव के कारण इतना बेहतर समय आपका आ रहा है कि समझ लें कि सबसे ज़्यादा कोई लकी है तो वो राशि है मेष राशि। यहाँ 18 मई से पूरे 1.5 वर्ष तक, जी हाँ मित्रों, पूरे 1.5 वर्ष तक, 1.5 वर्ष से थोड़ा सा कुछ दिन ज़्यादा, लेकिन 1.5 वर्ष तक समझ कर चलें, ये ऐसा समय आपका रहेगा कि इसमें जो आप प्राप्त कर लेंगे उसी आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। और वो जो आपको देगा ऐसा चीज़ देगा कि जिसमें आप कहीं न कहीं बहुत सोचेंगे कि हमारे लिए ये अपने आप में वरदान है। हमारे लिए जो हमें मिला है, क्या आपको मिलेगा वो तो हम आपको बताएँगे ही, लेकिन 567 दिनों का यानी 567 डेज़ का जो पीरियड रहने वाला है, ये ऐसा पीरियड है, इसमें आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, इसमें कई बदलाव आपके करेंगे, यानी कह सकते हैं कि अब धमाल मचेगा आपके जीवन में। चलिए विस्तार पूर्वक आपको, क्योंकि ये ऐसा ग्रह ही है कि ये धमाल मचाता है, ऐसा करता है कि कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता। ये वो चीज़ देता है, ऐसा मारता है कि वो समझ ले कि उसका सब कुछ ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जब अच्छे स्थिति में होता है तो वो देता है कि जो इंसान समझ ले कि कई गुना लाभ देता है। जो इंसान मानकर चले, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि 10,000 का जॉब के लिए तरस रहा होता है, 10,000 जॉब के लिए तरस रहा होता है, उसे ये ग्रह 10 गुना ज़्यादा लाभ देता है। समझ ले कि आप समझ सकते हैं कि कैसा ग्रह है। ये आपके जीवन में आपकी उदासी को दूर कर देता है, आपके जीवन में वो धन संपत्ति, और ये बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है इस मामले में, ऐसा चीज़ देता है, ये जिद्दी ग्रह माना जाता है। ये 18 मई से समझ लें कि आपके लिए 500 से भी ज़्यादा दिनों तक ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आपके भाग्य को एकदम से बदल कर रख देंगे। आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मित्रों, जिन लोगों के कुंडली हमने चेक किया है उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर एक बार ज़रूर बता दें कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। एक बार ज़रूर बता दें, हमें इससे बहुत खुशी होगी। और जिनको कुंडली चेक कराना है, कुछ पूछना है, आपकी परेशानी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। जी हाँ मित्रों, कोई एक ही प्रश्न करें और ये ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को तो दबाइए ही साथ घंटी वाला ऑल बटन पर प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है मित्रों कि लाभ के घर में राहु आ जाएंगे। अब लाभ के घर में राहु आएंगे तो 1.5 वर्षों तक ऐसा प्रभाव देंगे कि आप जो प्राप्त कर लेंगे, जो आपको दे देंगे राहु, उसी में आप इतना आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जीवन की नई शुरुआत भी कर देंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, राहु एकादश भाव में आकर पंचम दृष्टि से जो आपके तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम से पंचम को, और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि आपके आपके जो सपने हैं वो इस समय राहु की असीम कृपा समझ लें कि बहुत बड़ी कृपा समझ लें कि राहु की कृपा से, राहु के प्रभाव से आपकी वो बड़े सपने पूर्ण हो जाएंगे, वो बड़े काम आपके बन जाएंगे, आपको वो बड़े सफलता प्राप्त होंगे। क्योंकि राहु की जो स्थिति रहेगी उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और अनुकूल समय कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि आप इस समय अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, खास करके पैसे को लेकर, धन को लेकर उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन लक्ष्य से, वो लक्ष्य से भी आप ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पैसे के लिए, धन के लिए चाह रहे थे। क्योंकि एकादश भाव मनोकामना पूर्ति के भाव में
राहु की एंट्री आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण करता है। मनोकामना पूर्ण करने का मतलब आप चाहते हैं कि करोड़पति बने और आपको करोड़पति से भी ज़्यादा कुछ बना देता है। आप चाहते हैं कि एक गाड़ी खरीदें, आपको 5 गाड़ी खरीदने के क्षमता प्रदान कर देता है। मेरा मतलब ये है कि राहु ऐसा ग्रह है कि आपके जीवन के स्टेटस को चेंज कर देता है, रहन-सहन और जीवन स्तर को ही चेंज कर देता है, जो आपकी कल्पना से दूर है। आप कल्पना करते हैं कि एक गाड़ी खरीदें, एक घर खरीदें और वो क्षमता आपकी ऐसा बढ़ा देता है कि आप आगे बढ़ जाते हैं। तो यही समय है कि आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। अब इसमें आपको अपने क्षमता को कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा। ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा। इस समय आपके कोई अचानक से धन प्राप्ति के नवीन अवसर भी प्राप्त होगा, क्योंकि एकादश भाव में आकर सप्तम पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखना और साथ ही साथ एकादश भाव पर एनर्जी क्रिएट करेंगे। राहु का जो प्रभाव रहेगा वो एनर्जी, ज़बरदस्त एनर्जी एकादश भाव पर क्रिएट करेगा। अब ये समय ऐसा रहेगा कि आपके लिए बहुत उन्नतिदायक और सफलतादायक समय रहेगा, जहां आप जैसे कि लॉटरी लग जाना, कहीं अचानक से पैसे आ जाना, ये समय रहेगा। इस समय आपके स्टेटस, आपके वैभव, धन समृद्धि, सुख समृद्धि देखकर मित्र की संख्या बढ़ेगी। लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। जो शत्रु और नफरत कर रहे थे वो भी इस समय मित्र बनेंगे। लेकिन ये भी बात आपको बता दें, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कभी-कभी आपने देखा होगा कि तरक्की से लोग जलते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी तरक्की से जलेंगे, आपकी सफलता से जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे और आपके परेशानी का कारण बनेंगे। तो यही आपको करना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं गुप्त रूप से करें। दिखावा बहुत आप करना चाहेंगे, लेकिन दिखावा से बचना होगा। इस समय आपको बता दें कि सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा। आप बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करेंगे, बहुत उच्च स्तर का कार्य करेंगे। आप इस समय जब कुछ करेंगे तो लोगों की नज़र आप पर होगी। आप इस समय मनपसंद का वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ऐसा कोई सम्मान, पुरस्कार, सहयोग मिल सकता है। कहीं ऐसा भी आप इस समय करेंगे कि जैसे कि आप कोई ऐसा लॉटरी लग जाए, अचानक से कहीं से प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति भी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति भी है, क्योंकि आकस्मिक लाभ यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय प्रॉपर्टी भी आप बनाएंगे, जैसे कि घर, मकान, वाहन, ऐसी चीज़ों को आप बनाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे आएंगे। यहाँ तक कि आप नए आभूषण, सोने चांदी आदि की खरीदारी भी करेंगे और घर के लोगों को इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करेंगे और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी देगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा आपका समय रहेगा। इसी में कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर लेंगे या आपका कोई ऐसा काम शुरू हो जाएगा, ऐसा कोई जैसे फिल्मी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई आप में कला है या कोई ऐसा आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ज्ञान है, नॉलेज है या सीख रहे हैं, टेक्निकल या किसी तरह का ज्ञान यदि आप सीख रहे हैं, जो आप सीखकर या बैठ चुके हैं, अब आपका काम आना शुरू हो जाएगा और वहीं से आपके जीवन का एक नया मोड़ लेगा, आपके जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक लाइन में कह दें कि छप्पड़ फाड़ धन की वर्षा का समय शुरू होने जा रहा है। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव पर रहेगी राहु की नज़र, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटे भाइयों से आपके साहसपूर्ण और कोई ऐसी बात नहीं करना है जिसमें आपके रिश्ते खराब हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में, झगड़े में बहुत कुछ कहेंगे और ऐसी स्थिति भी बनेगी कि आप गुस्सा भी करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। साथ साथ इस समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। वैसे तो इस समय उनका भी आपके ऊपर कृपा रहेगी, सपोर्ट रहेंगे, लेकिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए इस समय। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको एकदम से होशो हवास को नहीं गंवाना है, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी सफलता इस समय
समझ लें कि इसका जो प्रभाव है बहुत बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आपकी गलती क्या होगी कि बिना सोचे समझे काम भी करना शुरू कर देंगे। मतलब अटपटे ढंग से, अनमने ढंग से काम करेंगे। जहाँ आप कहीं सिग्नेचर कर देंगे, किसी ने कुछ दिया, सिग्नेचर कर दिए, बस जाइए, ऐसा करके तो वो सिग्नेचर आप कहाँ कर रहे हैं, किसने क्या दिया है, कौन से इंसान ने दिया है सिग्नेचर करने के लिए, किसने आपको क्या ऑफ़र दिया है, किसने आपको कैसा क्या काम करने को सौंपा है, ये सब ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। एकदम से आप मनमाने और अनमने ढंग से काम ना करें, ये आपको बता दें, हम आपको पहले जानकारी दे देना ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग जो ओलंपिक्स या फिर ऐसे खेल वगैरह या कोई मतलब खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास समय रहने वाला है। इस समय आपके प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता दिलाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये तरक्की का एक और बेहतर समय आपका रहेगा। साथ साथ मित्रों, पंचम भाव पर भी दृष्टि रहने से जो आप कला, खेल और राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो इस समय महिलाएं बच्चे के लिए, संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। गर्भधारण की शक्ति प्राप्त होगी, गर्भ धारण करेंगे, संतान प्राप्त कर पाएंगे, यह आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर भी ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रेम संबंध में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे। आपके अंदर जो प्रतिभा होगा, आपके अंदर जो क्षमता होगा, कला होगा, वो इस समय एकदम से आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो इस समय कुंवारे हैं, उनकी शादी के अच्छे योग यहाँ से बनेंगे। साथ ही साथ कोई यदि आपका परेशानी है, जैसे कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, तो ऐसे कानूनी विवाद से आप बाहर निकलेंगे। न्यायालय से संबंधित कोई यदि पेंच पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है, जहाँ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। तो बस आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि परेशानी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर करें। इससे बड़े से बड़े परेशानी दूर हो जाएंगे। चाहे बहुत परेशानी है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिव जी की आराधना करें, जैसे महामृत्युंजय जाप करवा लें। इससे आपकी परेशानी एकदम से छूमंतर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। हाँ, एक बात और बता दें, महामृत्युंजय जाप कराने से आपके ऊपर शनि का भी प्रभाव दूर होगा, कड़े ग्रहों का प्रभाव दूर होगा, तांत्रिक क्रियाओं का असर दूर होगा, बड़े बड़े परेशानी आपके दूर भाग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।